नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच से पहले परमिशन लेने की अनिवार्यता पर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट यानी कि बटा हुआ फैसला सुनाया। इसका मतलब यह है कि इस मामले में दोनों जजों का फैसला अलग रहा। अब ये फैसला सीजे सूर्यकांत को करना होगा कि ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवकों के कामकाज से जुड़े अपराधों की जांच से पहले केंद्र या राज्य सरकारों की मंजूरी लेना क्या जरूरी है। आइए विस्तार से आपको ये मामला समझाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसी एक्ट की धारा 17A की संवैधानिक वैधता से जुड़ा है। इसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने से पहले सरकार की परमिशन लेना जरूरी है। इसी को लेकर विवाद है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि पूर्वानुमति की जरूरत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के खिलाफ है। इससे जांच में रुकावट आती है और भ्रष्ट अधिकारियों को बचने का मौका मिल जाता है। उन्होंने कहा कि धारा 17A असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। जांच शुरू करने से पहले किसी तरह की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पूर्व मंजूरी की शर्त अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ है। इससे जांच में रुकावट आ सकती है और ईमानदार अधिकारियों के बजाय भ्रष्ट लोक सेवकों को संरक्षण मिलता है। वही मामले में जस्टिस विश्वनाथन की राय अलग थी। मामले को लेकर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि धारा 17A संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते मंजूरी देने का फैसला लोकपाल या राज्य का लोकायुक्त करे। इस प्रावधान से ईमानदार अधिकारियों की रक्षा होगी और भ्रष्ट लोगों के लिए सजा सुनिश्चित होगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में देश की सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। अब क्योंकि जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया है, यानी कि अलग अलग फैसला सुनाया है, इसलिए अब ये मामला भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने रखा जाएगा ताकि एक बड़ी पीठ का गठन कर इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने कहा कि हमारे अलग अलग मतों को देखते हुए रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि उपयुक्त पीठ का गठन करके इससे जुड़े मुद्दों पर नए सिरे से विचार किया जा सके। अब देखना यह होगा कि मामले में सीजे सूर्यकांत क्या फैसला सुनाते हैं। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ।